हेलो स्टूडेंट, आज का फिर टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ वेरी स्पेशल क्वेश्चंस हैं, वो मैं आज दे रहा हूँ। और इसकी पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ मैन कैन रो अ बोट 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक टू starting point in 1 hour 40 minutes if the speed of the stream is 2 kilometer per hour. Find the speed of the boat in still water. तो यहाँ पर हमें स्पीड फाइंड करनी है, सोल्यूशन लेके चलेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम ये लिख ले रहे हैं कि लेट द स्पीड ऑफ बोट in still water is equal to x किलोमीटर पर आर। ये हमने स्पीड सपोज कर ली है, जो स्पीड ऑफ बोट है उसको x किलोमीटर पर आर। तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा डाउन स्ट्रीम, और इसके बाद जो है आपको अप स्ट्रीम। तो यहाँ पर लिख रहे हैं डाउन स्ट्रीम ऑफ बोट इज़ इक्वल टू कितना होगा, ये आ जाएगा x + 2 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में जो है, जो इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, जो अपोजिट स्पीड होती हैं उनको ऐड किया जाता है, और अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब लिखिएगा अप स्ट्रीम, यहाँ हो जाएगा अप स्ट्रीम इज़ इक्वल टू x - 2, और ये आपने लिख दिया किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि डिस्टेंस इज़ गिवन। यहाँ लिखिएगा d इज़ इक्वल टू 8 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, और टोटल टाइम इज़ गिवन 1 hour and 40 minutes। अगर इस 40 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे आर में, तो ये 40/60 लिख दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 2 to the 4 and 2 3 the 6 इज़ इक्वल टू 2/3। तो यहाँ जो टाइम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 2/3, 3 1 the 3 और 2 5/3 आवर्स, ये 5/3 आवर्स आ जाएगा। अब पहला टाइम हम लिख रहे हैं T1 इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये आ जाएगा 8, और अपान डाउन जो आपका ये डाउन स्ट्रीम है उसके लिए हम जो टाइम निकाल रहे हैं, तो ये x + 2 आ जाएगा, ये हम r करके लिखेंगे। सिमिलरली अब T2 हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है कि T2 जो है वो अप स्ट्रीम है, इसके लिए ये आ जाएगा 8/x - 2 आवर्स। तो ये दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली। अब जो टोटल टाइम हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो टोटल टाइम यानी T1 + T2 इज़ इक्वल टू लिखिएगा 8/x + 2 देन प्लस 8/x - 2, और यहाँ टोटल टाइम है आपका जो दिया हुआ है 5/3। 5/3 इज़ इक्वल टू 8, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। देन टेकिंग द एलसीएम, x + 2 रहेगा, देन x - 2 बिकॉज बोथ द नंबर आर डिफरेंट, यहाँ आ जाएगा x - 2 रहेगा यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर रहेगा x + 2, यू हमने लिख लिया। यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/3 इज़ इक्वल टू 8 इंटू 2x, और अपन ये रहेगा x² - 4। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से, ये आ जाएगा 5x² - 4 5 the 20 इज़ इक्वल टू 8 to the 16,
और ये 48x आपने ले लिया। इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये 5x² माइनस 48x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और 5 इंटू 20 ये ले लेंगे, फैक्टाइज करेंगे, ये 100 हो जाएगा और इसके 2 इंटू 50 आप लिख सकते हैं। 50 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 48 बचेगा, यानी 5x² माइनस ये रहेगा 50x, फिर लिख दीजिएगा प्लस का 2x माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। ये रहेगा 5x कॉमन लीजिए, ये बचेगा x माइनस का 10 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, ये x माइनस 10 इज़ इक्वल टू ये 0, ये रहेगा x माइनस 10, फिर रहेगा 5x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए पहले केस में यहाँ पर x माइनस 10 इज़ इक्वल टू ये 0 और x इज़ इक्वल टू ये 10 रहेगा। सेकंड केस में 5x प्लस का 2 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से 5x इज़ इक्वल टू माइनस 2 और x इज़ इक्वल टू माइनस 2/5। इट मीन जो हम स्पीड लेंगे तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती, तो लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर और पर आवर। बस ये आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि 250 apples were divided equally among a certain number of students. If there were 25 more students, each would have received half apple less. Find the number of students. तो यहाँ आंसर देखिएगा कि लेट द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, पहले हमने सपोज़ किए लेते हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यहाँ दिए नहीं हैं। तो लेट द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स नंबर ऑफ़ एप्पल रिसीव बाई ईच स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट को कितने नंबर ऑफ़ एप्पल्स मिलेंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ एप्पल्स हैं जब हम किसी चीज़ में डिवाइड करते हैं तो उसको एक्स से डिवाइड कर दिया यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट में। तो न्यू स्टूडेंट अब दिया, उन्होंने ये बोला कि 25 स्टूडेंट मोर हैं, तो अब जो टोटल न्यू स्टूडेंट बनेंगे वो x प्लस 25 होगा। यहाँ पर अब सेकंड केस में ईच स्टूडेंट वुड गेट 250 अपॉन x प्लस 25 एप्पल्स। और उन्होंने दिया हुआ है कि पहले में और दूसरे में डिफरेंस ये है कि दूसरे को जो है 1/2 यानी हाफ लेस मिलेगा। तो हमने लिखा 250 अपॉन एक्स माइनस 250 अपॉन एक्स प्लस 25 इज़ इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से 250 कॉमन लिया है, 1/x माइनस 1/x प्लस 25 इज इक्वल टू 1/2। 250 यूँ ही रहेगा। अब एलसीएम ले लीजिए तो x अपॉन ये x प्लस 25 x प्लस 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2 रहेगा। यहाँ 250 इंटू x कैंसिल हो जाएगा 25 और अपान इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा नीचे, x को x से x स्क्वायर, x को 25 से प्लस 25x इज इक्वल टू 1/2। देन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x स्क्वायर प्लस 25x इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाइंग बाई 50। x स्क्वायर आगे मल्टीप्लाई करिएगा कि x स्क्वायर प्लस 25x, ये 25x माइनस ये इस तरफ को ट्रांसफ़र करेंगे 250 इंटू 50 इज इक्वल टू 0 और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 125 और आगे 20 लगा दीजिएगा। इसके फैक्टराइज करिए तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये रहेगा 25x लाइक दिस, तो प्लस लिखेगा 125x माइनस 100x माइनस 125 यानी 0 इज़ इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा x प्लस 125 माइनस 100 कॉमन लीजिए, ये बचेगा x प्लस 125 इज़ इक्वल टू 0। x माइनस 100 देन
x प्लस 125 इज़ इक्वल टू 0। अब आप लिखिएगा कि x माइनस 100 इज़ इक्वल टू 0, देन x इज़ इक्वल टू ये 100 रहेगा। सेकंड केस में आप रख रहे हैं x प्लस 125 इज़ इक्वल टू 0, देन x इज़ इक्वल टू माइनस 125। तो नेगेटिव वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, तो टोटल दिया हुआ था कि 250 अ सर्टेन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फाइंड करना, फाइंड द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, और स्टूडेंट नेगेटिव हो भी नहीं सकते। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आप ये लिखिएगा कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज़ इक्वल टू 100। ये सेकेंड आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा कि अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। In case of starting late due to the some reason, the speed can be increased by 15 km per hour. It would take half an hour less for the journey. Find the original speed. तो यहाँ इसमें सोल्यूशन देखिएगा कि लेट ले लेते हैं हम कि लेट द ओरिजिनल स्पीड of train is equal to x किलोमीटर पर आवर। ये हमने ट्रेन की स्पीड सपोज कर ली क्योंकि स्पीड नहीं दी हुई थी। अब यहाँ देखते हैं कि डिस्टेंस कितना दिया हुआ, तो हम यहाँ लिख रहे हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू 90 किलोमीटर। यहाँ टाइम फाइंड कर लीजिए, तो टी टाइम इज इक्वल टू आपका फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये रहेगा 90 और अपॉन एक्स ये आर। तो पहली इक्वेशन हमने इस तरीके से ये डाल दी है कि फर्स्ट में ये बना। इसके बाद सेकंड केस में आते हैं कि अब स्पीड इंक्रीज़ कर दी गई, कितनी इंक्रीज़ कर दी है, तो हम लिख देंगे यहाँ न्यू स्पीड इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 15 किलोमीटर। यानी पहले स्पीड जो थी वो ओनली x किलोमीटर पर आवर थी, अब 15 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज़, तो टोटल जो सेकंड केस में स्पीड हो रही है वो x प्लस 15 किलोमीटर। अब यहाँ आप टाइम देख लीजिएगा जो न्यू टाइम दिया हुआ है। चलिए इसको चाहें तो t इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा, ये रहेगा 90 और अपान x प्लस 15 ये आर आ जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि जब स्पीड बढ़ा दी गई तो ऑटोमेटिकली टाइम कम लगेगा। अगर हम स्लो चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर तेज़ चलेंगे तो टाइम कम लगेगा। तो यहाँ आपका दिया हुआ है कि 90 अपान x माइनस 90 अपान x प्लस 15 इज़ इक्वल टू 1/2। यानी दोनों टाइम के बीच में जो पहले केस में टाइम ज़्यादा लग रहा है, दूसरे केस में टाइम कम लग रहा, तो पहले टाइम में से हम दूसरे को माइनस करेंगे और इन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/2। आप यहाँ से 90 कॉमन लीजिएगा, यहाँ बचेगा 1/x, फिर माइनस 1/x प्लस 15 इज़ इक्वल टू ये 1/2 ऐसे लिख दीजिएगा। 90 लिखिएगा, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर ये रहेगा x इन ब्रैकेट x प्लस 15 और x प्लस 15 यहाँ रहेगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x प्लस 15 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, बीच में माइनस साइन है, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x रहेगा और ये इज़ इक्वल टू 1/2। दिस x एंड दिस x कैंसिल आउट, ये रहेगा 90 मल्टीप्लाइंग बाई 15 इन डिनोमिनेटर x स्क्वायर फिर प्लस 15x इज़ इक्वल टू 1/2। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x स्क्वायर 15 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये रहेगा x स्क्वायर प्लस 15x इज़ इक्वल टू 90 इंटू 15 और इंटू 2। x स्क्वायर प्लस 15x माइनस
इसको लिखिएगा 90 और 50 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 30 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू ये 0 आ जाएगा। अब इनको हम फैक्टराइज़ करेंगे, तो फैक्टराइज़ करने के बाद यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर जब इसके फैक्टराइज़ करेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं 60x माइनस 45x माइनस 90 मल्टीप्लाइंग बाई 30 इज इक्वल टू 0। एक्स आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर x प्लस का 60 बचेगा, माइनस का 45 कॉमन लीजिएगा तो ये बचेगा x प्लस 60 यहाँ बच रहेगा, इज़ इक्वल टू 0। ये x माइनस 45 फिर x प्लस 60 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ कैलकुलेट करिएगा, x माइनस 45 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 45, ये लिखेंगे किलोमीटर पर आवर। देन x प्लस 60 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू माइनस 60, और ये नेगेटिव स्पीड हो नहीं सकती तो इसलिए इसको हम इग्नोर करेंगे। तो हमारा जो ओरिजिनल स्पीड है तो यहाँ लिख देंगे कि ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। तो क्वाड्रेटिक में और भी टॉपिक पड़ा हुआ है, उसके अंदर जो डिटेल है वो भी दिया हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये मैंने इसमें लगा दिया है। और आज का बस इतना ही रहेगा।